बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ईमान की रोशनी में खुशामदीद कहती हूँ। आपको पता है हमने एक न्यू अपना सेगमेंट स्टार्ट किया है सोशल इश्यूज़ के नाम से, जिसमें हम डिफरेंट सोशल इश्यूज़ या जो हमारे साथ मसले मसाइल हैं उनका हम हल ढूंढते हैं और हल निकालते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलिया आफ्ताब साहिबा, जो कि PhD हैं इन साइकोलॉजी, इसके अलावा हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, NLP ट्रेनर हैं, रेकी मास्टर हैं, इसके अलावा बहुत कुछ हैं और इसके साथ साथ मेरी टीचर भी हैं, क्योंकि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो आज हम इनसे फिर मिले हैं और आज के प्रोग्राम में हम इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके अलावा कि हमें कैसे लोगों से पब्लिक डीलिंग करनी चाहिए, टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट लोगों से कैसे हमने डील करना है, इनसे हम गाइडलाइन लेते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ईमान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलके मुझे। थैंक यू सो मच। आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से आपने अपना टाइम निकाला और लोगों को आप गाइड कर रही हैं हमारे थ्रू। तो आप मुझे ये बताएं कि किस तरह हम कर सकते हैं कि टॉक्सिक लोग किस तरह आजकल एक बहुत ज्यादा एक है। देखिए आजकल हमारी जो एनवायरनमेंट है ना वो भी बहुत टॉक्सिक हो चुकी है। और टॉक्सिक लोग क्या होते हैं? टॉक्सिक वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं। उनको दूसरों के साथ एम्पैथी, यानी एम्पैथी कोई हमदर्दी नहीं होती उनको। वो उनको हमेशा लेट डाउन करते हैं, उनका ईगो बहुत बड़ा होता है। एक हम टर्म यूज करते हैं जिसको हम नार्सिसिस्ट कहते हैं। व्हाट इज नार्सिसिज्म? व्हाट इज, आजकल ये बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। आप कोई भी सोशल मीडिया उठा लेना तो वो आपको हेडिंग नजर आएगी, नार्सिसिज्म, गैसलाइटिंग और इस तरह की चीजें। इनके बारे में आप थोड़ा सा हमें गाइड। तो सबसे पहले आप बताएं नार्सिसिस्ट क्या होते हैं। नार्सिसिस्ट वो होते हैं जिनको अपना सेल्फ ऑब्सेशन होता है, वो अपने बारे में बहुत सोचते हैं, उनको अपना सेल्फ लव बहुत होता है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं और वो हमेशा ये रहेंगे कि आई एम राइट। वो अपनी कभी भी गलती जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस वो अपनी जात को लेके चल रहे हो। और दूसरों के साथ उनकी डीलिंग इतनी अच्छी होगी कि कोई सोच ही नहीं सकेगा कि वो क्या है, क्योंकि उनके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। लेकिन जो घर में उनके साथ रहते हैं वो इतने ज़्यादा उनको तंग करते हैं, उनको बात बात पे ताने कसेंगे, कहेंगे तुम तो गलत हो, तुम तो कोई चीज़ कर ही नहीं सकती। यानी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो टोटली शटर कर देते हैं। तो जब वो उनका कॉन्फिडेंस शटर कर देते हैं तो वो इंसान उसकी ना कदर करता है, ना मुश्किल वक्त में उसके साथ होता है। कभी कोई अचीवमेंट कर ले तो उसमें भी उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो वो टॉक्सिक हो गया। बिल्कुल। अब वो टॉक्सिक क्यों हुआ? क्योंकि वो इतना नेगेटिव हो जाता है, इतना नेगेटिव हो जाता है कि आपकी एनवायरनमेंट सारी नेगेटिविटी से भर जाती है। तो आप मुझे ये बताएं, ऐसे टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से कैसे हम डील करें? क्या इसका बेहतर तरीका है कि इनसे अपने आप को दूर रखें, या क्या करें जिसकी वजह से हम इनकी नेगेटिविटी से बच सकें? देखिए, आप नार्सिसिस्ट को, जो भी नार्सिसिस्ट होता है ना, उसको आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते, नेवर, क्योंकि वो अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। दे विल नेवर एडमिट देयर मिस्टेक्स। वो जो कुछ कर रहे होते हैं वो उसी में खुश होते हैं और अपनी गलती नहीं मानते। वो समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उनका जो माइंड का फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है ना, वही सही नहीं होता, वो बंद कर देते हैं। और ऐसे लोगों के साथ आपको अपनी बाउंड्री बनानी बहुत जरूरी है। वो जो मर्जी कह रहे हैं आप बिल्कुल चुप कर जाए, क्योंकि नार्सिसिस्ट नो रिएक्शन, बिकॉज नार्सिसिस्ट को जब आप इग्नोर करते होता तो नार्सिसिस्ट से ये बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस नहीं ना मिलती, बिल्कुल नहीं मिल रही होती। जब आप रिएक्शन नहीं दोगे, आप जितना रिएक्शन दोगे वो आपको उल्टा और कोसेंगे, आपको लेबलिंग करेंगे। गैसलाइटिंग क्या होता है? ब्लेम गेम। आपने ये कर दिया, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारी वजह से। और इतना आपको इमोशनल अब्यूज, इसको इमोशनल अब्यूज भी कहते हैं। तो गैस लाइटिंग एक नई टर्म आ गई, आपको पता है, नए जमाने में नई टर्म। तो हम इसको इमोशनल अब्यूज का भी नाम देते हैं। इमोशनली आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब इमोशनली आपको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इतना आपके साथ हो जाएगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा और आपको कुछ जो है वो नेगेटिव सूझेगा। आप कई मेरे पास कराची से एक क्लाइंट आई थी और उनका जो हस्बैंड था, ही वॉज अ नार्सिसिस्ट। और वो बेचारी मुझे जब अपॉइंटमेंट करती थी तो वो ये कहती थी, मैंने उनको कहा अपनी बाउंड्री सेट करें। हम औरतों का ये बहुत होता है कि हम मर्द पे डिपेंडेंट होते हैं। हमने अपनी हर चीज़ मर्द पे डिपेंडेंस रखी हुई है। पैसे हैं तो मर्द ने देना है, हर डिसीजन है तो मर्द ने। औरत बिल्कुल, मतलब आजकल की यंग जनरेशन तो चले, जो जेनजी जनरेशन है वो डिफरेंट है, लेकिन जो पुरानी हमारी जनरेशन थी वो यही है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने ही हमें ये तालीम दी हुई थी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप अपनी बच्ची को एजुकेट करें,
अपनी बच्ची को इंडिपेंडेंस सिखाएं, तो चाहे वो नार्सिसिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, वो उसको इमोशनल अब्यूज क्यों करेगा? बिकॉज हम में इतनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ये ताकत होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। असल में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि ये टॉक्सिक लोग हैं, या जो हमारे इर्द गिर्द हैं उसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इवन आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, डिफरेंट रिलेटिव्स, हस्बैंड वाइफ, हर कोई हो सकता है। जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं तो वो रिलेशनशिप चलती ही नहीं है, बिकॉज वो वन साइडेड रिलेशनशिप हो गई है। और जो वन साइडेड रिलेशनशिप है उसमें जब दूसरा बंदा एफर्ट नहीं करेगा तो आप कितना सिंगल हैंडेडली करेंगे? तो इस तरह होता है कि देखिए, हमारी जब एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाती है नार्सिसिस्ट से, तो आपकी एनर्जीज भी ब्लॉक हो जाती हैं, बिकॉज हम एनर्जी बॉडीज हैं। एनर्जीज देखी नहीं जाती, एनर्जीज महसूस की जाती है। एंड एनर्जी कैन ट्रेवल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। मतलब आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ आपको कोई बंदा मिलता है, वो आपको देख के उससे बड़ी हैवीनेस होती है क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक है। आपको हर वक्त ब्लेम उसकी ऑरा में, उसकी वाइब्रेशंस में वो सारी चीजें वो नेगेटिविटी आ जाती है और वो आपके ऑरा में इंटरफेयर करती है। तो जब वो आपके ऑरा में इंटरफेयर करती है तो आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है, और फिर जब आप घर आते हैं तो ब्लॉकेजेस होके आपके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, जो 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं वो ब्लॉक तो जब नार्सिसिस्ट हो या टॉक्सिक लोग हो, उनका ऑरा भी डैमेज, उनका ऑरा भी बहुत ज्यादा डैमेज। अगर वो किसी और की जिंदगी खराब कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा उनकी अपनी वाइब्रेशन खराब होगी, अपना ऑरा खराब होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑरा आपका एनर्जी फील्ड होता है जो कि नेकेड आई नहीं देख सकती। हम एज ए रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, वी कैन चेक द ऑरा इवन। और हम कैसे कहते हैं कि कैंडल लाइट यूज़ करके उसको वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट खड़ा करा देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो 7 रेनबो कलर्स आ रहे हैं, व्हाट डू दे सिंबलाइज, वो क्या बताती है। और इवन आपने मुझे बताया है कि डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेनबो कलर्स होते हैं हमारे, तो उससे हम बताते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि ऑरा प्रोटेक्शन करें, ऑरा क्लेंजिंग करें। सिंपल हम ये कह देते हैं कि सी सॉल्ट से बात ले लें, लेकिन जब हम इमोशनल अब्यूज हो रहे होते हैं या नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे होते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बना रहे होते हैं लोगों से, तो कंट्रोल जो हमें करना चाह रहे होते हैं उसकी वजह से हमारा भी ऑरा डिस्टर्ब होता है, उनका तो ऑलरेडी होता ही है। देखिए, एक होता है नार्सिसिस्ट, एक होता है एनर्जी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। एक हमारा नार्सिसिस्ट होता है, एक होता है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में डिलूजन ऑफ ग्रैंडियर होता है। व्हाट इज डिलूजन? डिलूजन इज अ फॉल्स बिलीफ, झूठी बिलीफ हमारी जो होती है कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, मेरे पीछे बहुत लोग घूम रहे हैं, मैं तो बहुत हसीन हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे आगे पीछे मेरे फॉलोअर्स अपना आप लेके चल रहे होते हैं। बिल्कुल। अब मैं एक औरत से मिली तो मैं तो खैर वो शी वाज मेंटली डिस्टर्ब्ड इवन, तो मुझे आके कहने लगी कि पता है मैं यहाँ छुपी बैठी हूँ बिकॉज एक शख्स है, वो बहुत फेमस है, वो मेरे से शादी करना चाहता है। तो मैंने कहा क्या आपसे शादी करना चाहता है? कहती हाँ मेरे से शादी करना चाहता है। तो बाद में मुझे पता चला कि ये तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा समझ रही है और समझ रही है कि बहुत लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। उसका ऑरा भी डिस्टर्ब हो गया और उसकी पर्सनालिटी भी डिस्टर्ब हो गई। देखिए, जब पर्सनालिटी डिस्टर्ब होती है तो ऑरा तो आपका डिस्टर्ब होगा ही होगा, बिकॉज ऑरा आपका हाला होता है, ठीक है, जो आपकी बॉडी के इर्द गिर्द चल रहा है। और ये जब आपकी बॉडी के इर्द गिर्द चल रहा है तो आपको क्या होगा, एकदम रिपल्शन आएगी बंदे से, आप यूं बैकवर्ड उसके पीछे हो जाएंगे, या क्या होंगे कि आपको ना अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं मुझे कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। फिर आपको किसी की प्रेजेंस जब भी कोई आता है अजीब सा हम फील करते हैं, किसी के आने से हम अच्छा महसूस करते हैं, ये सब ऑरा की वजह से होता है। और घर के भी ऑराज होते हैं, कभी आप घर जाएं तो आपको घर जाके एकदम पॉजिटिव फीलिंग आती है, कभी आपको नेगेटिव, क्योंकि अगर टॉक्सिक लोग रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में तो वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक होगी और उस घर का ऑरा खराब होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और उस घर को हम घर नहीं कहते, उस घर को मैं मकान कहती हूँ। बिल्कुल, वो 4 दीवारी है, क्योंकि इतने लोग उसमें रहते हैं, सब एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा, सब गैजेट्स पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, कोई फैमिली लाइफ नहीं है। आपके घर का ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है, घर का ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। वो क्या कर रहे हैं, वो आपको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी लाइफ इस तरह की कि एक ईस्ट और एक वेस्ट बैठा हुआ है, हर एक के पास अपने गैजेट्स है, फैमिली लाइफ आपकी रही नहीं है। लेकिन लोग नेगेटिव भी बहुत हो गए, बहुत नेगेटिविटी हमारी एनवायरनमेंट में आ गई है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम रैट रेस में पड़ गए कि हमारे पास ये है तो तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है। और हम लोग को सब कुछ ओपन है, लोग देख रहे हैं, एक अजीब सा कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। मैं वो आपकी बात सही है, बट ईमान मैं समटाइम्स मैं कहती हूँ कि परसेप्शंस आर समटाइम्स डिसीविंग।
जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। 4 दिन की चांदनी, ठीक है, अंधेरा। तो बात यह है कि आप अगर अपने आप को रैट रेस में रहना चाहते हैं, देखिए हमारे बहुत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट उसमें आप किसी कपल की हंसती तस्वीर देख लें सारा, वो आपको ये शो करें कि हम तो बड़े खुश हैं, लेकिन असल में क्या है आपको तो नहीं पता। इवल आई भी इसी तरह से होती है, बिल्कुल। और सबसे फैमिलीज हैं, उन्होंने बच्चों की या अपनी खुशियों की पिक्चर्स लगाए, उसके बाद उनके इवल आई का शिकार हो जाते हैं। देखिए आप सब चीज पब्लिक कर देते हो, जब आप पब्लिक कर दे हो तो लोग देखते हैं कि हाय इसके पास ये है, ये तो क्रूज पे गया है, ये तो यहाँ गया, ये तो वहाँ गया, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मैं बेचारी, हालांकि उसके पास भी है। लेकिन जब ये होती है तो क्या होती है कि नजर फौरन ट्रैवल करती है। देखिए नजर जो है प्यार की भी होती है, नजर हसद की भी होती है, नजर कंपटीशन की भी होती है, फिर हमारा जादू भी होता है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे था तो हम तो इस पे यकीन करते हैं। लेकिन जब नजर आती है तो नजर पत्थर और शीशे को भी तोड़ देती है। अभी हमने मरीम हीलिंग सेंटर्स में हमने ऑयल्स निकाले हैं और हमने नजर के बचने के लिए, ऑरा को एनहांस करने के लिए, आपकी रिसर्च बेस्ड है, हमने बहुत रिसर्च करके इनको निकाले हैं और हमने उनका नाम रखा हुआ है हीलिंग ऑयल, स्लीप ऑयल, इस तरह करके हमने रखा है। वो तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप मरीम हीलिंग सेंटर की वेबसाइट या 0300 411 8831 पे हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको वो भेज भी सकते हैं जहाँ आप चाहें। प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। बिल्कुल। उसको आपने क्या करना है, एक ड्रॉप लेके आपने यूं रब करना है, या आप तकिए पे लगा दें, या आप अपने कपड़ों पे लगा दें, या आप अपनी चीज़ों पे लगा दें, तो वो प्रोटेक्शन आ जाएगी। घर में आप उसको पानी के साथ अरोमा थेरेपी डिफ्यूजर में बर्न कर दें तो उसकी जो स्मेल है अरोमा जो है वो जो है ना सारी चीज़ों को ना नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। याद रखिए जब तक आप अपने ऑरा को क्लेंज नहीं करेंगे, सी सॉल्ट से नहा लीजिए हफ्ते में एक दफ़ा, वो भी क्लेंज कर देगा, लेकिन क्लेंजिंग का ख़ास तरीका भी होता है। जब हम क्लेंजिंग करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं तो हमें प्रोटेक्शन जो है वो बहुत बचाती है, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी उसी पर वापस चली जाती है। अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना ये भी एक प्रोटेक्शन है। बिल्कुल। अगर आप हर वक्त नेगेटिव सोचते रहेंगे, दूसरों को नुकसान देने के बारे में सोचते रहेंगे या नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे तो उसकी वजह से आपका ऑरा खुद ही डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब आपका ऑरा डिस्टर्ब होगा तो आपकी कोई चीज जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी, बिकॉज ऑरा इज द मेन एनर्जी फीड। ऑरा को स्ट्रांग रखिए, ऑरा को प्रोटेक्टेड रखिए, ऑरा को क्लेंस रखिए, ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग होता है कि नेगेटिव एनर्जीज आप ग्राउंड में भेज रहे हैं, नेचर से, नेचर में टाइम गुजारें। नेचर में एंडोर्फिन्स हैं, एंडोर्फिन्स आर हैप्पी हार्मोन्स। ग्रीन कलर है, ग्रीन इज अ कलर फॉर हीलिंग। तो हमारे ऑरा के जो कलर्स होते हैं ना वो हमें बताते हैं कि क्या है, जैसे ब्लू कलर कम्युनिकेशन का है, ग्रीन कलर हीलिंग का है, पिंक कलर लव का है, वाइट कलर पीस का है, ब्लैक कलर निटी-ग्रिटी डिटेल्स में जाने का है। जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना उनका ऑरा टोटल ब्लैक होता है, टोटल ब्लैक होता है और वो कभी खुश नहीं रहते। उनको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन हर वक्त होता है, क्योंकि वो कंपटीशन में रहते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं किसको टारगेट करूं, अब मैं किसको गैसलाइटिंग करूं या इमोशनली अब्यूज करूं। वैम्पायर जो इस तरह के लोग होते हैं, एनर्जी वैम्पायर आपकी एनर्जी को सक करते हैं। और फिर क्या होता है कि जब आप घर आते हैं कहते हो मैं इतनी थकी हुई क्यों हूँ, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप सुबह उठते हो आपको अभी शोल्डर्स में दर्द हो रही है, हेवीनेस फील हो रही है, उन लोगों की नेगेटिविटी की वजह से आपका ऑरा भी डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। जैसे और ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स तो हर जगह फिर रहे हैं, हर जगह है, क्योंकि वो तो यहाँ तो लोग इसमें होते कि आए हम आपको एनर्जी वैम्पायर आए, वो मैग्नेट्स होते हैं और वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आपका ऑरा प्रोटेक्टेड होता है तो आप क्लोज्ड हो जाते हो, तो क्लोज चीज जो होती है उसको तो कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता। मुझे याद है मैं जब अपने घर में शिफ्ट हुई तो मेरी मदर को बहुत शौक था तैयार होने का, तो उन्हें अपने ड्रेसिंग टेबल पे ना चारों तरफ शीशे लगाए, बिकॉज शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मे गॉड ब्लेस हर सोल, मतलब तैयार होने का। तो जब हमने घर बनाया, नया घर था, तो लोग देखने आए, तो मेरी मदर की फ्रेंड आई, तो मैंने उनको कहा इनका ऑरा बड़ा नेगेटिव है, ये एक एनर्जी वैम्पायर है, इनको अपने ड्रेसिंग रूम में ना जाने दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अच्छा इतना अजीब वाकया हुआ। जो ही वो ड्रेसिंग रूम में पावर भी आपकी काफी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, क्योंकि रेकी आपको कर देती है, चीजों में है, माइंड साइंसेस में है, इसीलिए। तो मैं आपको बता रही हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो उनके ड्रेसिंग रूम में गिरा, तो पता ईमान क्या हुआ, जो ही वो एंटर हुई मिरर में क्रैक आ गया। इतनी नेगेटिविटी, सोचिए कि इतनी नेगेटिव वैम्पायर कि मिरर में क्रैक आ गया। और मेरी अम्मी मेरी तरफ देख रही, मैं अपनी अम्मी की तरफ देख रही और वो कह रही ये क्या। तो
तो कई लोग इतने ज्यादा वैम्पायर आते हैं और इतनी आपकी एनर्जी सक करते हैं कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और वो देखें, कहते हैं ना, नजर पत्थर को तोड़ देती है, शीशे को भी तोड़ देती है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने काफी स्टोन्स पहने, तो स्टोन्स भी आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। बट हम आपको अलग-अलग आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे और अब हम आपको सब कुछ बताएंगे। आपने तो इतना सब कुछ किया हुआ है और मुझे सिखाया भी हुआ है। आप तो मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, प्रैक्टिस भी करती है सारा कुछ, और आपने रेकी, डेमोलॉजी सब कुछ। और मैं आपके पास आई और माशाल्लाह आपने जिस तरह मुझे गाइड किया, बहुत जबरदस्त। तो हम आपको अपने आने वाले सेगमेंट्स में और भी बहुत चीजें बताएंगे। जी बिल्कुल, जो आगे आगे हम बढ़ेंगे, हम लेंगे, हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, आपके इश्यूज होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं हमें ईमेल कर दीजिए, डीएम कर दीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट जो भी होगा, बल्कि आप लोगों ने देखना है, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट आपने हमें बताना है कि सोशल इश्यूज में या जो आपके साथ इश्यूज है उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। हम लाइव कॉल्स भी लेंगे जिनमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, और मैम आलिया आफ्ताब आपको गाइड करेंगी, गाइडलाइन देंगी। ये भी बड़ी बात होती है कि कोई आपको गाइडलाइन है ना। देखिए, हम लोगों ने अवेयरनेस शुरू किया। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि आप उस पर अवेयरनेस चाहते हैं तो आप हमें बताएं, हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह। चलिए, इसके साथ ही आप हमें इजाजत दें। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। तो नेक्स्ट सेगमेंट में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।